सीज फायर के बाद एक बार फिर से हमास और इजरायली सेना के बीच जंग शुरू हो गई है। 7 दिनों तक रुका हुआ युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सीज फायर के आखिरी दिन यानी कि 7वें दिन युद्ध विराम बढ़ने की उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसका जिम्मेदार हमास चीफ यहया सिनवार को ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिनवार का फेंका हुआ पासा उसी पर पलट गया है, जिसकी अब हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जिसके बाद 24 नवंबर को दोनों पक्ष सीज फायर के लिए राजी हुए। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम एक सप्ताह तक रहा। इस दौरान गाजा में रखे गए 105 बंधकों और इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। 24 नवंबर को शुरू हुआ युद्ध विराम 2 बार बढ़ाया गया। आखिरी दिन भी उम्मीद थी कि युद्ध विराम आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन गाजा का लादेन कहे जाने वाले सिनवार ने युद्ध की चिंगारी भड़का दी। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास चीफ यहया सिनवार ने कतर और मिस्र के जरिए बंदियों को रिहा करने की शर्तें बदलने की कोशिश की। साथ ही बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया को बाधित किया और कुछ क्षेत्रों में इजरायली बलों पर हमले भी हुए, जिससे इजराइल और हमास के बीच जारी बातचीत फेल हो गई। सीज फायर टूटा और दोबारा युद्ध शुरू हो गया। यहाँ बता दें कि युद्ध विराम के विस्तार की शर्त ये है कि हमास को प्रतिदिन बंधक बनाई गई 10 इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा। समझौते की शर्तों के तहत इजराइल ने प्रत्येक इजरायली बंधक को रिहा करने के लिए 2 फिलिस्तीनियों को मुक्त किया, लेकिन गुरुवार को इजराइल और हमास दोनों की ओर से सीज फायर टूटने के संकेत मिले। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमास ने परिचालन विराम का उल्लंघन किया और इसके अलावा इजरायली क्षेत्र की ओर गोलाबारी की। वहीं हमास द्वारा संचालित आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले हुए हैं। अब दोनों ओर से ताबड़तोड़ बमबारी और जमीनी जंग हो रही है। बता दें कि युद्ध विराम के दौरान हमास नियमित रूप से इजराइल, कतर और मिस्र के साथ बातचीत में शामिल था, लेकिन अब युद्ध दोबारा शुरू होने से हमास के लिए खतरा बढ़ गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की नजर अब हमास के लीडर्स पर है। इजरायली सेना अब बड़े चेहरों को लक्ष्य बनाते हुए हमला कर रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बातचीत को बाधित करना अब हमास चीफ यहया सिनवार पर उल्टा पड़ गया है।